बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी पछतावा होना। यह एक कहानी है। युद्ध से क्या क्या हानियां हैं, इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में कलिंग युद्ध की विभत्सता देखकर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। तो आइए देखते हैं। अलसती सुबह को दिनकर की प्रथम किरणों ने स्फूर्ति प्रदान की ही थी कि संपूर्ण आकाश विभिन्न पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो गया। यानी कि सुबह सुबह सूरज निकला और पूरा आकाश पक्षियों की चूं चूं की आवाज से गूंजता है। अपनी रंग बिरंगी पूंछ को मटकाती एक सुनहरी चिड़िया विशाल मैदान में फैले शिविरों की पंक्तियों में से एक सुसज्जित शिविर के रोशनदान में आकर ऐसे शोर मचाने लगी मानो किसी विशिष्ट कार्य हेतु वह किसी को सचेत कर रही हो। यानी कि महल के अंदर एक चिड़िया आई और वो बहुत शोर करने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई चेतावनी दे रही है। उसकी चहचहाट ने सम्राट अशोक की नींद में खलल डाला और उठते ही अशोक का मस्तिष्क व्यस्त हो गया। बस एक और विजय और फिर समस्त आर्यवर्त मेरा हो जाएगा। इसी विचार ने अशोक मौर्य के परुष चेहरे पर मुस्कान ला दी। एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, लेकिन कलिंग वासी भी न जाने किस मिट्टी के बने थे। इतनी वीरता, इतना साहस, इतना अद्भुत पराक्रम। मरते मरते भी एक सैनिक अशोक की सेना के 10 सैनिकों पर भारी पड़ता था। परंतु आज युद्ध का अंतिम दिन था। बाजी अशोक के हाथ में थी। उस क्रूर अशोक ने कलिंग की सेना को लगभग तहस नहस कर दिया था। इस कारण अशोक को बिल्कुल आशा थी कि आज कलिंग उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का अभिन्न अंग हो ही जाएगा। यानी कि अशोक को लग रहा था कि आज युद्ध का आखिरी दिन है और आज मैं कलिंग को पाटलिपुत्र के अंदर शामिल कर लूंगा। शाम का समय होने वाला था। दोपहर तक युद्ध का जो कोलाहल अशोक को उद्विग्न कर रहा था, अब वह लगभग समाप्त हो चुका था। यानी कि दोपहर में युद्ध में बहुत शोर हो रहा था और अशोक को उससे एक आशा थी कि आज यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। लगता है विजय श्री हमारे हाथ लग गई है। यह सोचते ही अशोक का चेहरा मुस्कुराहट से फैल सा गया। तभी शिविर में सेनापति ने प्रवेश किया। देवनाप्रिय सेनापति का प्रणाम स्वीकार करें। युद्ध के क्या समाचार हैं? गंभीर मुद्रा में अशोक ने पूछा। सुखद समाचार है सम्राट, कलिंग अब हमारा है, सेनापति ने कहा। इस खबर से अशोक मानो जी उठा। बहुत सुंदर सेनापति, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। मुस्कुराते हुए अशोक ने अपने गले की मौक्तिक माला सेनापति को दे दी। यानी बहुत कीमती माला थी उसकी, जो उसने सेनापति को दी। जरा कलिंग के हाल तो कहो सेनापति, अशोक ने शिविर में रखे हुए एक आसन पर विराजते हुए कहा। सम्राट, कलिंग वासियों ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया, परंतु हे प्रियदर्शी, शूरवीरों से सुसज्जित हमारी सेना ने कलिंग को तहस नहस कर दिया। सेनापति ने गर्व से बोला। वाह सेनापति, वो तो हम जानते ही हैं कि विश्व विजयी अशोक की सेना युद्ध कौशल में प्रवीण है, यानी कि बहुत अच्छी है। विजयी और गर्वित मुस्कान के साथ अशोक ने आसन से उठते हुए कहा। कलिंग का तो नाम निशान ही मिट गया मानो सम्राट, हंसते हुए सेनापति बोला। अब वहां विलाप परत स्त्रियों के अलावा कोई भी पुरुष शेष नहीं बचा। यानी कि कलिंग में सिर्फ अब स्त्रियां रह गई हैं जो रो रही हैं। वहां पर अब एक भी पुरुष नहीं है। क्या कह रहे हो सेनापति? अचानक विजयी मुस्कान अचरजता से भर गई सम्राट की। यानी कि वो परेशान हो गए।
क्या संपूर्ण कलिंग की युद्ध करने आ गया था क्या? सम्राट ने चकित होकर पूछा। कदाचित ऐसा ही लग रहा है सम्राट, क्योंकि युद्ध शत्रुओं के शवों से पटा हुआ है। 1 लाख से भी अधिक शत विक्षत शव हैं और 1 लाख से भी अधिक शत्रु सैनिकों को बंदी बनाकर उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। वे भी गंभीर रूप से घायल हैं। सम्राट आक्रमण का पुनः विचार भी नहीं करेंगे, ऐसा सेनापति ने बोला। सेनापति गर्व से बखान करता जा रहा था, लेकिन इधर शत्रु को विचलित करने वाला वह क्रूर सम्राट स्वयं विचलित दिखाई पड़ रहा था। विकलता अशोक के मुख पर स्थान ले चुकी थी। हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए सम्राट अशोक शिविर में इधर उधर टहलने लगा। अचानक सम्राट का चेहरा सपाट हुआ और सेनापति से बोले, मुझे रणक्षेत्र की ओर ले चलो सेनापति। रणक्षेत्र की विभस्तता अपने चरम पर थी। यह दृश्य देखकर सम्राट की आंखें पथरा गईं। जिसके नाम से ही लोग थरथराने लगते थे, आज उसी विश्व विजेता व क्रूर अशोक की टांगे कांप रही थी, क्योंकि उस रणभूमि का दृश्य ही अलग था। आगे क्या हुआ बच्चों? सरविहीन शव, धड़विहीन शव, कौओं व गिद्धों द्वारा नोचते शव, रक्त की नदियों का सैलाब मानो टूट पड़ा था। मैदान की भूमि लगभग अदृश्य ही थी। इतना रक्तपान हुआ था मानो कोई नर पिशाच काल बनकर निर्दोष मानवों पर टूट पड़ा था। इस दृश्य से सम्राट अशोक के हृदय को द्रवित कर दिया। वे मैदान में ही मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए, क्योंकि उनसे यह दशा नहीं देखी गई। और जब उनकी मूर्छा टूटी तो वे विलाप करने लगे, हे प्रभु, मुझ आतताई को क्षमा नहीं किया जा सकता। मैंने सदा निर्दोषों का रक्त बहाया है। मेरी साम्राज्य विस्तार की लालसा ने न जाने कितनी स्त्रियों की मांग सूनी कर दी। हे ईश्वर, मेरा पश्चाताप तो संभवतः व्यर्थ ही है। मैं तो एक क्रूर हत्यारा हूँ। कदाचित मेरा प्रायश्चित स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्राट अशोक बहुत रोने लगे और भगवान से क्षमा मांगने लगे। इस तरह एक महान सेना नायक ने न जाने कितनी देर तक रण क्षेत्र के मध्य करुण विलाप करता रहा। दिशाएं भी मानो ठहर गई हैं। और फिर वह हिंसा का पुजारी, निर्दय सम्राट, अहिंसा का सेवक और दयालु हृदय वाला प्रजापालक स्वामी बन गया। तो आप हृदय से हिंसा का त्याग करते हैं? निगोद नामक बौद्ध भिक्षु ने श्वेत वस्त्रधारी अशोक से पूछा। हाँ, शांति चित्त भाव से अशोक ने उत्तर दिया। तो आप बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं? निगोद ने फिर पूछा। हाँ, शांत भाव से अशोक ने फिर वही उत्तर दिया। तो बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। बोलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। अशोक के साथ साथ सभी बोलते हैं। और इस प्रकार एक महान योद्धा धम्म का महान संरक्षण बन गया। तो बच्चों, पश्चाताप करना यानी अपनी गलती को मानना, अपने किए पर पछताना कोई बुरी बात नहीं। अगर हम कोई गलती करते हैं और हम उसे स्वीकारते हैं तो यह एक अच्छा आचरण है। इसलिए बच्चों, अगर आप कोई गलती करें तो उसे स्वीकारें भी। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।